Hi students, today in this video we are going to discuss 10th chapter of 12th class. The name of this chapter is deep water. Deep water का जो मीनिंग होता है वो होता है गहरा पानी. It had happened when I was 10 or 11 years old. ये तब हुआ था जब मैं 10 से 11 वर्ष का था. Happened means होना. I had decided to learn to swim. मैंने तैरना सीखने के लिए मैंने निश्चय कर लिया था. Learn means सीखना, decide means होता है निश्चय करना. There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. तो याकिमा एक रिवर का नाम है. याकिमा रिवर में एक YMCA नाम का पूल था, एक स्विमिंग पूल था जो कि ऐसे ही एक अवसर ऑफर करता था. ऐसा ही एक अवसर, अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है अवसर, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर. एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है. एग्जैक्टली मीन्स बिल्कुल. तो YMCA जो पूल था जो याकिमा रिवर पे था ये बिल्कुल वैसी ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता था. द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस. जो याकिमा रिवर थी वो धोखेबाज थी. ट्रेचरस मीन्स होता है धोखेबाज, चीट. अब रिवर धोखेबाज होने का मतलब क्या है कि वो कभी भी उफान पे आ जाती थी और उसमें लोग बह जाते थे. मदर कंटिन्यूसली वॉन्ट अगेंस्ट इट. और माँ जो थी वो लगातार, कंटिन्यूसली मीन्स होता है लगातार, माँ लगातार मुझे इसके अगेंस्ट वॉर्न करती रहती थी. वॉर्न मीन्स होता है चेतावनी देना. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर. और रिवर में होने वाली हर एक डूबने की घटना के बारे में वह मुझे डिटेल में अपने माइंड में ताज़ा रखती थी. ड्राउनिंग मीन्स होता है डूबना. तो डूबने की जो भी घटना होती थी उसके बारे में वह मेरे दिमाग में ताज़ा डिटेल्स रखती थी. मतलब वो बताते रहते थे कि किस तरीके से जो डूबने की वहाँ पे घटनाएं होती हैं वो बार बार उस याकिमा रिवर में होती रहती है. और इसीलिए उसको ट्रेचरस रिवर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ड्राउनिंग के जो इंसिडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. परंतु YMCA पूल जो था वो सुरक्षित था. इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द सेलो एंड. ये जो सेलो एंड था वहाँ पे 2 या 3 फीट ही गहरा था. सेलो मीन्स होता है छिछला. सेलो मीन्स क्या होता है? छिछला. मान लीजिए कि ये अपना क्या है, पूल है इस तरीके से, ठीक है. इस तरीके से क्या है, पूल है और ये इसके ऊपर वाला वाटर, ठीक है. तो यहाँ से जो इसका एक एंड है वहाँ पे ये जो पानी है वो काफ़ी गहरा है और यहाँ पे जो पानी है एक एंड की ओर वो काफ़ी ऊपर की तरफ है. तो इस एंड को बोलेंगे हम सेलो एंड और ये हो गया डीप. तो सेलो का अपोजिट क्या हो जाता है, डीप. तो यहाँ से वो काफ़ी गहरा था और एक एंड पे वो क्या था, काफ़ी ऊपर की तरफ था. तो ये जो छिछला एंड था इसका वहाँ पे 2 या 3 फीट ही गहरा था. एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर साइड. और जबकि दूसरी जो साइड थी वहाँ पे ये लगभग 9 फीट गहरा था. तो इस तरीके से पुल बना हुआ था. एक साइड में क्या है, ये लगभग 3 फीट गहरा है और दूसरी साइड में ये लगभग 9 फीट गहरा है. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. और जो ड्रॉप थी वो ग्रेजुअल थी. ड्रॉप मीन्स क्या होता है, उसकी जो नीचे जाने की जो एक तरीके से मान सकते हैं जो ढालू जो सरफेस थी वो क्या थी, ग्रेजुअल थी. ग्रेजुअल मीन्स होता है धीमे जो होती है, धीरे धीरे ये नीचे की तरफ इसकी जो गहराई थी वो बढ़ रही थी, ठीक है. ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, स्लोली. आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. मैंने वाटर विंग्स का एक पेड़ लिया और मैं पूल में चला गया. वाटर विंग्स मीन्स होता है जो पानी में तैरने के लिए जो पंख होते हैं जो पहन के या टायर की शेप वाले जो चीज़ें होती हैं उनके दोनों तरफ अपनी हाथ रख के उसके बाद में तैरते हैं. तो वो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर वाली जो चीज़ें होंगी उनको क्या बोलेंगे हम, वाटर विंग्स बोलेंगे.
ये स्टेप रहते हैं जब हम कहीं पे स्विमिंग के लिए जाते हैं। तो आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, और मैं पूल में चला गया। आई हैड टू वॉक नेक्ड इन टू इट एंड सो माई स्किनी लेग्स। मैं इसमें नंगे होकर चलना नापसंद करता था, और मेरी जो स्किनी लेग्स थी, जो स्किनी का मीनिंग क्या होता है, जो पतली हो, थिन हो, जो थिन मेरी लेग्स थी उनको दिखाना मैं नापसंद करता था। तो वाटर में नंगे होकर चलना और जो स्किनी लेग्स है उनको दिखाना, इससे ये हेट करता था, नफरत करता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। परंतु मैंने जो अपनी प्राइड थी, जो गर्व की बात थी, उसको सबड्यू कर दिया। सबड्यू का मीनिंग होता है काबू करना, ओवरकम, काबू करना। तो मैंने अपनी जो प्राइड थी, जो गर्व की बात थी, उसको मैंने काबू कर लिया। और मैंने ऐसा किया, कैसा किया, वह रिवर में जाता है नेक्ड होकर और अपनी स्किनी लेग्स को भी वो शो कर देता है। नेक्स्ट है, बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर। शुरुआत से ही किसी तरीके से आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। एवर्जन का मीनिंग होता है, या अवसन का मीनिंग होता है नफरत, हेट। अवसन का मीनिंग क्या होता है, नफरत। शुरुआत से ही किसी तरीके से पानी के प्रति मेरी नफरत थी जब मैं इसमें होता था। तो जब भी ये पानी में जाता था तो उसको इससे नफरत होती थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड। ये तब स्टार्ट हुआ था जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर लेकर गए थे। तो वाटर का जो एवर्जन है, जो नफ़रत है, वो कब से शुरू होती है, जब ये 4 या 5 years के थे, 4 या 5 वर्ष के थे, तब ये नफ़रत उनकी शुरू होती है। और कब, जब उसके पिताजी उसको कैलिफोर्निया के एक बीच में लेकर गए थे तैरने के लिए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, में और मेरे पिताजी दोनों उस सर्फ में खड़े हुए थे। सर्फ का मीनिंग होता है लहरों का जो झाग होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। इस तरीके से आप बोल सकते हैं लहर, परंतु इसका जो रियल मीनिंग होगा वो होगा लहरों का जो झाग होता है, जो पानी जहाँ पे झाग बनकर बाहर की तरफ निकलता है, वहाँ पे ये दोनों खड़े थे बाहर की तरफ, जो बीच है। आई हैंग ऑन टू हिम, हैंग ऑन का मीनिंग होता है पकड़े रहना, टू कैच, टू होल्ड ऑन, ठीक है। तो हैंग ऑन का मीनिंग क्या हो जाएगा, होल्ड ऑन। मैंने अपने पिताजी को पकड़े रखा। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी जो लहरें थी उसने मुझे नीचे गिरा दिया। नॉक डाउन का मीनिंग होता है नीचे गिरा देना। नॉक डाउन मीन्स नीचे गिराना। तो जो लहरें थी उसने मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मुझसे होकर वो गुजर गई। स्वेप ओवर का मीनिंग होता है ऊपर से होकर गुजर जाना। तो इस तरीके से ये इंसिडेंट होता है उनके साथ में। जब शुरुआत में जब ये 3 या 4 साल के थे, उस समय उसके पिताजी उसको कैलिफोर्निया के बीच पर लेके गए थे। ये दोनों के दोनों सर्फ, जो सर्फ होती है, जो लहरों की झाग होती है, वहाँ पे खड़े हुए थे। इन्होंने अपने पिताजी को पकड़ रखा था, फिर भी जो लहरें थी उन्होंने क्या किया, उसको नीचे गिरा दिया, नॉकडाउन कर दिया, और उसके ऊपर से होकर वो लहरें बह गई। आई वॉज बरीड इन द वाटर, मैं पानी में डूब गया। बरी मीन्स होता है वैसे दफनाना, यहाँ पे डूबना, ठीक है। तो ये पानी में डूब चुके थे। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी जो सांस थी वो जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर चुका था या मैं डरा हुआ था। फादर लाफ्ट, पिताजी हंसे। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, परंतु जो ओवरपावरिंग फोर्स था वेव्स का, उससे मेरा हृदय डर में था, डरा हुआ था। ओवरपावरिंग का मीनिंग क्या होता है, ओवरपावरिंग का मीनिंग होता है जो शक्तिशाली होती है, जो पावरफुल होती है। तो ओवरपावरिंग का मीनिंग क्या हो जाएगा, शक्तिशाली या पावरफुल। तो जो शक्तिशाली, जो लहरों की जो फोर्स था, जो शक्ति थी, उसकी वजह से मेरा हृदय जो था वो भयभीत था, डरा हुआ था। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears.
YMCA स्विमिंग पूल का जो मेरा इंट्रोडक्शन था उसने मेरी असुहावनी यादों को वापस ज़िंदा कर दिया। रिवाइव मीन्स होता है ज़िंदा करना या ताज़ा करना। तो उसने मेरे जो यादें थी पुरानी उनको ताज़ा कर दिया और मेरे को जो बचपन का जो डर था उससे मुझे हिला दिया। स्टिल मीन्स होता है हिलाना, ठीक है। चाइल्डिश मीन्स बचपन का, तो बचपन का जो डर था उससे मुझे वापस याद दिला दिया। बट इन द लिटिल वाइल आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, परंतु कुछ ही समय बाद में मैंने कॉन्फिडेंस इकट्ठा कर लिया। तो कुछ ही समय बाद में उनको आत्मविश्वास हो जाता है। गेदर मीन्स होता है टू गेट, अचीव करना, प्राप्त करना। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने अपने न्यू वाटर विंग्स के साथ में पेडल करना शुरू कर दिया। पेडल मीन्स होता है बतख की तरह तैरना, जिस तरीके से बतख तैरता है उसकी तरह तैरना, बतख की तरह है तैरना। पैरों को आगे पीछे मारना, ठीक है, पैरों को सीधा रखते हुए, तो पैरों को सीधा रखते हुए नीचे की तरफ उनको हिलाना, इसको बोलते हैं पेडल। जिस तरीके से हम बाइसिकल में बैठे होते हैं और पैरों को नीचे करते हुए हम क्या करते हैं, उनको पेडल करते हैं। तो ऐसी तरीके से पानी में जब जाकर हम पैरों को नीचे रखते हैं और उसके बाद में पैरों को ऊपर नीचे करते हैं तो उसको बोलेंगे पेडलिंग। ये तैरने की एक स्टाइल है। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने अपने न्यू वाटर विंग्स के साथ में बतख की तरह तैरना शुरू कर दिया। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, दूसरे लड़कों को देखते हुए और उनको उनकी नकल करते हुए सीखने की कोशिश करते हुए। ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, उनको उनकी नकल करते हुए सीखने की कोशिश कर रहा था। तो ये दूसरे लड़कों को देख रहे थे और उनको उनकी नकल करते हुए, ऐप का मीनिंग होता है कॉपी करना, ऐप मीन्स टू कॉपी, नकल करते हुए और सीखने की ट्राई कर रहे थे। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. आई डिड दिस 2 or 3 times, मैंने 2 या 3 बार ये अलग अलग दिनों में किया था। तो ये जो पेडलिंग का जो स्टार्टिंग जो थी कौन सी स्टाइल से शुरू करते हैं, ये पेडलिंग से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले उन्होंने पेडलिंग करना शुरू किया था और ये उन्होंने 2 या 3 बार किया था अलग अलग दिन पे, एक ही दिन में नहीं, अलग अलग दिन पे भी जाते हैं और पेडलिंग ये करते हैं। एंड वो जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, और मैंने आराम महसूस करना शुरू ही किया था पानी में जब ये दुर्घटना घटित हो गई थी। मिस एडवेंचर मीन्स होता है दुर्घटना, दुर्घटना बुरी घटना होती है, जो एक्सीडेंट होता है उसके लिए मिस एडवेंचर वर्ड यूज़ करते हैं। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं पूल पे तब गया था जब वहाँ पे और कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जो जगह थी वो बिल्कुल शांत थी। क्वाइट मीन्स काम, शांत। द वाटर वॉज स्टिल, जो पानी था वो स्थिर था। स्टिल मीन्स क्या होता है, स्थिर, बिना किसी हलचल के। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब, और टाइल लगा हुआ जो पेंदा था, बॉटम मीन्स नीचे का जो हिस्सा होता है इसी पूल में, पेंदा जिसको बोल सकते हैं, जो नीचे का जो पेंदा था वो इतना सफ़ेद और इतना साफ था जितना कि बाथ टब होता है, नहाने का जो टब होता है जितना सफ़ेद होता है और जितना साफ होता है, वैसे ही वो टाइल लगा हुआ पेंदा उस वाटर पूल का दिखाई दे रहा। मतलब वहाँ पे कोई हलचल नहीं थी, बिल्कुल स्टिल था, चारों ओर शांति थी। ऐसी सिचुएशन में वो वहाँ पे जाते हैं जब वहाँ पे कोई नहीं था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं इसमें अकेले जाने से डर रहा था। टिमिड मीन्स होता है कावर्ड, डरपोक, ठीक है, या फिर डरना। तो अकेले, अलोन मीन्स होता है अकेला, अकेला उसमें जाने से मैं डर रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैंने पूल के किनारे पर, जो स्विमिंग पूल था उसके किनारे पर मैं बैठ जाता हूँ दूसरे लोगों का इंतज़ार करते हुए। तो दूसरे लोगों का इंतज़ार करने के लिए वो
पूल के किनारे पे बैठ गए। ठीक है, जब ये जाते हैं अकेले तो उस समय वहाँ पे कोई नहीं था, चारों ओर शांति थी। पानी जो था वो बिल्कुल साफ था और बिल्कुल स्वच्छ था, बिल्कुल सफ़ेद पानी दिखाई दे रहा था बाथटब की तरह। परंतु अकेले अंदर जाने से डर रहे थे और इसीलिए वो पूल के किनारे पे बैठ जाते हैं। तो वाई डिड ही सिट ऑन द साइड ऑफ द पूल? बिकॉज ही वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन and he wanted to wait for others so that he could swim in the presence of some other persons. That's why he sat on the side of the pool. What was the situation when he went to the pool? There was no one at the pool. The place was quiet and the water was still and the tiled bottom was as white and clean as bathtub. All these things were at the time when he went there. I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. ब्रूजर मीन्स होता है बॉक्सर। ब्रूजर मीन्स बॉक्सर, मुक्केबाज। ब्रूजर मीन्स मुक्केबाज या बॉक्सर। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं लंबे समय तक वहाँ पे नहीं रुका था या बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था जब एक बड़ा सा मुक्केबाज लड़का वहाँ पे आया और शायद वो 18 वर्ष का था। प्रोबेबली संभवतः शायद। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पे घने बाल थे। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वह एक खूबसूरत शारीरिक नमूना था। स्पेसिमेन मीन्स होता है नमूना, मॉडल एक तरीके से। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उसकी जो आर्म्स थी और जो उसकी लेग्स थे वो रिपलिंग मसल्स को शो कर रहे थे। रिपलिंग मीन्स होता है उभरी हुई, ठीक है, उभरी हुई, जो ऊपर की तरफ उभार था जिसका। तो उसकी जो लेग्स जो आर्म्स थे वो उभरी हुई मसल्स को शो कर रहे थे। तो यहाँ पे जो मसल्स थी उसकी मांसपेशियाँ थी वो उभरी हुई थी। और किस पे उभरी हुई थी? उसके लेग्स पे और आर्म्स पे। तो मतलब काफ़ी हष्ट पुष्ट वो व्यक्ति था। ही येल्ड, वो चिल्लाया। येल्ड मीन्स होता है क्राइड, चिल्लाना। वह जोर से चिल्लाया। हाय स्किनी, हाय पतलू, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड? तो स्किनी मीन्स होता है पतला व्यक्ति, ठीक है। डक मीन्स होता है पानी में डूब जाना, पानी में डूबना, ठीक है। तो डक का मीनिंग क्या होता है? डूबना। और किस में डूबना? पानी में, ठीक है। तो पानी में डूबना तुम कैसे पसंद करोगे या कैसा लगेगा अगर तुम पानी में डूब जाते हो? विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। इसी के साथ में उसने मुझे ऊपर उठा लिया। पिक मीन्स क्या होता है? उठाना। पिकअप मीन्स क्या होता है? उठाना। उसने मुझे उठा लिया और मुझे गहरे पानी की ओर फेंक दिया। टॉस मीन्स होता है उछालना। तो उसने उठाया और मुझे उस गहरे एंड की ओर उछाल दिया था। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, मैं बैठी हुई पोजीशन में लैंड किया मैंने। लैंड का मीनिंग होता है उतरना किसी जगह पे। तो सरफेस पे क्या करता होता है? नीचे उतर जाता है बैठे हुए सिचुएशन में। तो जो सिचुएशन है वो भी उसकी चेंज नहीं होती है, पोजीशन उसकी सिटिंग रहती है, बैठे रहता है। सेलोड वाटर, मैंने पानी निगल लिया। सेलो मीन्स होता है निगलना, सेलो मीन्स निगलना। तो इसने पानी निगला। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एक ही साथ में पेंदे में चला गया था। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। फ्राइटेंड मीन्स होता है अफ्रेड ऑफ समथिंग, डरा हुआ। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, परंतु जो फ्राइटेंड जो था, मैं अपनी डरा हुआ तो था, फिर भी मैं अपनी जो यादें थी, जो विट्स थी, उनको नहीं खोया था। मतलब अब भी उसको सेंस था, अब भी वह बेहोश नहीं हुआ था। और माँ
बस खा रहे हैं, 10 मिनट हो रहे। माँ बाद में माँ गाल दीशू, माँ 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 गाल दीशू, रुक जाइए फिर, 10 मिनट की बात हो रहा बड़ी, 10 मिनट। ओ माँ, हेलो, माँ गाल दीसी है। हाँ मैं गाल दीसी हूँ बड़ी, मैं 10 मिनट हो रहा है, 10 मिनट के बाद में काम कर लेता हूँ, पढ़ रहने दे फिर, 10 मिनट की बात हो रहा है, 10 मिनट में वीडियो बनते आज जैसे। आई वॉज फ्राइटन, तो मैं डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटनड आउट ऑफ माई विट्स, परंतु इतना भी डरा हुआ नहीं था कि मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाऊं। आउट ऑफ विट्स का मीनिंग होता है ऐसी सिचुएशन जिसमें पर्सन डिसाइड ही नहीं कर सकता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो एक तरीके से प्रीप्लेक्स्ड जो सिचुएशन होती है, जो कन्फ्यूज़न होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो कन्फ्यूज्ड सिचुएशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। फिर भी मैं इतना डरा हुआ नहीं था कि मैं कन्फ्यूज्ड हो जाऊँ। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था तो मैंने प्लान किया। वेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर जैसे ही बॉटम को टच करेंगे, हिट करेंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं एक बड़ा सा जंप लूँगा। कम टू द सरफेस, मैं उस सरफेस पे आ जाऊँगा। लाई फ्लेट ऑन इट, उस पर बिल्कुल सीधा लेट जाऊँगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और उसके बाद में पैरों से पेडलिंग करते, पैरों को लात से दूर करते हुए मैं किनारे पे आ जाऊंगा। तो इस तरीके से उसकी प्लानिंग होती है। क्या प्लानिंग होती है? व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर उस बॉटम से टकराएंगे, नीचे पेंदा है उससे टकराएंगे, तो मैं एक बड़ा सा जंप लूँगा, इस सरफेस पे आऊँगा, यहाँ पे फ्लैट लेट जाऊँगा, बिल्कुल सीधा लेट जाऊँगा, और पैरों से उस पानी को धकेलते हुए मैं किनारे पे आ जाऊंगा। तो ये इसकी प्लानिंग थी। ये प्लानिंग लास्ट तक उसकी चलती रहती है। आई सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, मुझे प्रतीत हुआ कि जो रास्ता था वो नीचे लंबा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वो 9 फीट जो थे वो 90 फीट से भी ज़्यादा प्रतीत हो रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और इससे पहले कि मैं बॉटम को टच करता, मेरे जो लंग्स थे, जो फेफड़े थे, वो फटने को तैयार थे। बस्ट मीन्स होता है फटना। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, परंतु जैसे ही मेरे पैरों ने बॉटम को टच किया, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सारी ताकत को बटोर लिया। समन मीन्स होता है टू कॉल, पुकारना, परंतु यहाँ पे क्या हो जाएगा? बटोरना, इकट्ठा करना। तो मैंने सारी अपनी ताकत लगा दी, मतलब सारी जो पावर थी वो उसने बटोर ली। एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और मैंने वही किया जो मैंने सोचा था। मैंने एक बड़ा सा जंप ऊपर की ओर लिया। स्प्रिंग मीन्स होता है जंप, स्प्रिंग मीन्स क्या होता है? जंप। तो मैंने ऊपर की ओर एक बड़ा सा जंप लिया। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉक, ठीक है। तो मैंने इमेजिन किया कि मैं एक कॉक की तरह सरफेस पे बॉब करूँगा। बॉब मीन्स होता है ऊपर आना, बॉब मीन्स टू कम ऑन, बॉब मीन्स ऊपर आना, और कॉक का मीनिंग होता है बोतल का जो लिड होता है, जो ढक्कन होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो क्या हो गया ये? ढक्कन। और होता है किसका है? जनरली बोतल का। तो जो बोतल का जो ढक्कन होता है उसकी तरह ये ऊपर आएगा, इसने ऐसी कल्पना की थी। तो आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉक, और मैंने कल्पना की थी कि मैं एक बोतल के ढक्कन की तरह है
सरफेस के ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, बजाय इसके मैं धीरे धीरे ऊपर की ओर आया। आई ओपन माई आइज एंड सो नथिंग बट वाटर, मैंने अपनी आंखें खोली और पानी के सिवाय मैंने कुछ भी नहीं देखा। बट का मीनिंग यहाँ पे परंतु नहीं है, इसका मीनिंग है एक्सेप्ट, के अलावा। प्रेपोजिशनल यूज है यहाँ पे। वाटर दैट हैड डर्टी येलो थिंग टू इट, वाटर दैट हैड डर्टी येलो थिंग सॉरी टिंस टू इट, वो पानी जिसमें गंदा पीला कलर था। टिंज मीन्स होता है कलर, टिंज मीन्स कलर। तो जो पानी था उसमें वो डर्टी था और येलो कलर का था। आई ग्रू पैनिकी, मैं आतंकित हो गया। पैनिकी मीन्स होता है आतंकित होना, डर जाना भयंकर रूप से, आतंकित होना। तो मैं पैनिकी हो गया, आतंकित हो गया। आई रेस्ड एज अप एज इफ टू ग्रेव ए रोप एंड माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर, मैं ऊपर आया और मैंने कि रोप को पकड़ लिया हो। ग्रेब मीन्स होता है पकड़ना, ग्रेब मीन्स पकड़ना। मानो कि मैंने पानी को रोप को पकड़ा है। रोप का मीनिंग क्या होता है? रोप का मीनिंग होता है रस्सा या रस्सी। स्विमिंग पूल में जनरली ये मिल जाते हैं देखने को। एंड माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर, परंतु मेरे हाथ में केवल पानी ही आया। क्लस्ड मीन्स होता है पकड़ना, ग्रेब मीन्स का मीनिंग भी वही होता है पकड़ना। तो ये ऊपर आते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ये शायद रोप को पकड़ लेंगे, परंतु उसके हाथ में सिवाय पानी के कुछ नहीं आता है। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। सफोकेटिंग का मीन्स होता है दम घुटना। अब पानी भर चुका है लंग्स में, तो इसलिए उसको सफोकेशन रियलाइज़ हो रहा है, महसूस हो रहा है। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैंने चीखने की कोशिश की परंतु कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। येल मीन्स होता है चीखना। तो इन्होंने चीखने की कोशिश की परंतु कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, उसके बाद में मेरी आँखें और मेरी जो नाक थी वो पानी से बाहर आए। बट नोट माई माउथ, परंतु अब भी मेरा मुंह बाहर नहीं आया। तो सिचुएशन वैसे ही है, अब भी सांस लेना खतरे से खाली नहीं है उसके लिए। तो ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है जब वो यहाँ पे धकेल दिए जाते हैं। वापस इसको देखते हैं, जो हमने आज रिवाइज जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जब ये छोटे थे तभी से उनको पूल से डर लगता था, और ये तब हुआ था जब ये 11 वर्ष के थे या 10 वर्ष के थे। तो ये जो इंसिडेंट है वहाँ पे डूबने का, उस YMCA पुल में जाने का और उस लड़की के द्वारा उनको पानी में फेंके जाने का जो इंसिडेंट था, ये तब हुआ जब वो 10 या 11 वर्ष के थे। ठीक है, तब उन्होंने स्विमिंग सीखने का निश्चय किया था। परंतु इनके बचपन से ही पानी से उनको डर लगता था, या उनको एक तरीके से नफरत थी। उसके पीछे 2 रीज़न थे। एक तो उसकी मम्मी उनको बार बार रिकॉल करवाते रहते थे जो भी वहाँ पे लोग डूबते थे उनके बारे में, तो वो सारी बातें उनके माइंड में ताज़ा रहती थी। और दूसरी बात ये है कि जब ये 3 या 4 साल के थे तब ये अपने पिताजी के साथ में कैलिफोर्निया बीच पे गए थे, जहाँ पे जो लहर थी उसने उसको नीचे गिरा दिया और इसकी वजह से ये काफ़ी डर गए थे। ठीक है, हालांकि ये सोचते हैं कि YMCA जो पूल है वो काफ़ी सुरक्षित है, क्योंकि ये एक तरफ से केवल 3 फीट ही गहरा है और दूसरी तरफ से ये 9 फीट गहरा है। तो जहाँ से उनको शुरुआत करनी थी वो 3 फीट से शुरुआत कर सकते थे और धीरे धीरे वो आगे जा सकते थे। तो इसलिए वो YMCA पुल को सुरक्षित मानते हैं। ये जो पुल है वो याकिमा रिवर के पास में स्थित है, और जैसे ही यहाँ पे जाते हैं उनको बचपन का जो डर है वो याद आ जाता है। इसकी वजह से वो डर जाते हैं, हालांकि फिर भी अपना कॉन्फिडेंस ये लूज़ नहीं करते हैं और पैडलिंग से ये शुरुआत कर लेते हैं। तो ये वाटर विंग्स लेते हैं और पैडल करना शुरू कर देते हैं वाटर में। ये 3 या 4 बार ऐसा करते हैं अलग अलग दिन में। ठीक है, एक दिन ये अकेले वहाँ पे जाते हैं जब वहाँ पे कोई नहीं होता है, चारों ओर शांति थी, बिल्कुल पानी स्थिर था और ये किनारे पर बैठे हुए थे। तभी एक
एक बड़ा सा मुक्केबाज आता है वहाँ पे, लगभग 18 ईयर्स का, ठीक है। उसके जो हेयर थे चेस्ट में वो काफ़ी थिक थे और ये काफ़ी फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी पर्सन था। उसकी मसल्स बाहर की तरफ उभरी हुई थी। ये पर्सन राइटर को पुकारता है और उसको पानी में फेंकने की धमकी देता है, और ऐसा कहते ही वो क्या करते हैं, उसको उठाते हैं और गहरे जो पानी का जो किनारा है उसकी ओर उसको उछाल कर फेंक देते हैं, ठीक है। ये जैसे बैठे रहते हैं वैसे ही पोजीशन में नीचे की तरफ चले जाते हैं, पानी उसके मुंह में चला जाता है, पानी स्वेलो कर लेते हैं, ठीक है। और एक ही बार में वो पेनदेग पर चले जाते हैं। डर जाते हैं परंतु फिर भी इतना नहीं डरते हैं कि वो कन्फ्यूज़न की सिचुएशन में आ जाते हैं। तो जैसे ही वो नीचे की तरफ जाते हैं तो उन्होंने प्लानिंग कर ली कि वो जैसे ही बॉटम को टच करेंगे, हिट करेंगे, वो ऊपर की तरफ जंप करेंगे और सरफेस पे आ जाएंगे। वहाँ पर आकर वो लेट जाएंगे और फिर पेडल करते हुए वो किनारे तक आ जाएंगे। तो ये उसकी प्लानिंग होती है। परंतु जैसे ये नीचे जाते हैं तो उनको ये काफ़ी लंबी जर्नी दिखाई देती है, काफ़ी लंबा रास्ता दिखाई देता है। वो 9 फीट का जो रास्ता था वो उनको लगभग 90 फीट का दिखाई देता है या प्रतीत होता है। और इससे पहले कि वो बॉटम को टच करते, उससे पहले उसके फेफड़ों में काफ़ी पानी भर चुका था और ऐसा लग रहा था कि उसके जो फेफड़े हैं वो फट जाएंगे। परंतु जैसे ही पेरू ने उस बॉटम को टच किया, उसने पूरी अपनी ताकत लगाई और ऊपर की तरफ उसने एक जंप किया। परंतु जैसा कि उसने सोचा था, जैसी कल्पना की थी कि वो एक ही साथ में एक बोतल के ढक्कन की तरह सरफेस पे आ जाएंगे और वहाँ पे तैरना शुरू कर देंगे, परंतु वो धीरे धीरे वहाँ पे आते हैं। उसकी इमेजिनेशन जस्ट अपोजिट। जैसे उसने अपनी आंखें खोली तो वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल वो डर्टी येलो जो कलर का वाटर था वही दिखाई देता है। ये डर जाते हैं और एक रस्सी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु उसके हाथों में कुछ नहीं आता है सिवाय वाटर के, ठीक है। इनका दम घुटने लग जाता है और चीखने की कोशिश करते हैं, परंतु पानी से बाहर उनकी आवाज़ आती नहीं है। केवल और केवल उसकी आंखें और जो नोज़ है वही बाहर आती है, परंतु अब भी उनका मुंह जो है वो अंदर ही है। सो वी हैव डिस्कस्ड इट व्हेन दिस मिसफॉर्च्यून हैपेंड विद द राइटर. In the next volume, the remaining portion will be discussed. Thanks for watching it.